अनडिफिटेड बहमूत एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टीचर लक्स को इंट्रोड्यूस कराती है और लीशा लगातार उसे देखती जा रही रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है सारे क्लास में लक्स को लेके बातें होनी शुरू हो जाती हैं। लक्स सोचता है कि उसे घर जाना है, लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। लक्स उससे पूछता है क्या वो फिल्फी है, तो वो लड़की कहती है हाँ। तो फिर लक्स कहता है ये तो बिल्कुल एक सरप्राइज के जैसा है, हम लोग 7 साल बाद मिल रहे हैं। टीचर लक्स से पूछती है क्या वो उसे जानता है। लक्स कहता है हाँ, वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है। लेकिन ये सारी चीजें लीशा को पसंद नहीं आ रही रहती हैं। फिर लक्स कहने लगता है क्या वो उससे बुक शेयर कर सकती है, लेकिन फिल्फी लक्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। लक्स कहता है आखिर क्या बात है, तो फिर फिल्फी कहती है कि वो उसे फी चैन बुलाए। ये सुन के लक्स कहता है वो तो ये उसे बचपन में बुलाता था। उनकी ये सारी बातें सुन के क्लासरूम में सभी हंसना शुरू कर देते हैं। तभी लक्स थोड़ा सा शर्माते हुए धीमे से कहता है फी चैन क्या तुम मेरे साथ अपनी बुक को शेयर कर सकती हो। तो फिर फिल्फी कहती है हाँ बिल्कुल लू चैन। ये सब कुछ लीशा छुप के देख रही रहती है और उसे काफी ज्यादा जेलसी हो रही रहती है। तभी उनकी स्कूल बेल बज जाती है और सारी की सारी लड़कियां लक्स के पास आ जाती हैं और कहने लगती हैं तुम दूसरों का हाथ बटाने का काम करते हो ना, हमें भी काफी सारे काम है। और तभी वहाँ पे आ जाती है ये लड़की और कहती है जिसे भी उससे काम कराना है वो अपनी रिक्वेस्ट को लिख के इस बॉक्स के अंदर डाल दे, और सभी वैसा ही करने लगते हैं। लूसीफर ये सब कुछ देख रही रहती है। लक्स ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा परेशान सा हो जाता है। तभी वहाँ पे लीशा आती है और कहती है क्या तुम मेरे केयर टेकर और असिस्टेंट बन सकते हो। ये सुन के सारी लड़कियां काफी हैरान हो जाती हैं। आगे लीशा कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मुझे काफी अच्छे से जानते हो। लेकिन तभी वहाँ पे फिल्फी आ जाती है और कहने लगती है तुम लू चान को परेशान कर रही हो। और उसे देख के लीशा कहती है तुम तो एनग्राम के फाइनेंशियल कॉन्ग्रेंट की बेटी हो ना। आगे वो उसे अपना एक स्नैक देती है और कहती है इसे लो और पीछे हट जाओ। फिल्फी उसे खा लेती है और कहती है तुम्हें पता है ना कि तुम उसके लिए सच में मुसीबत खड़ी कर रही हो। और तभी वहाँ पे लूसीफर भी आ जाती है और कहने लगती है कि हेडमास्टर ने बुलाया है लक्स को। और फिर वो लक्स से कहती है चलने के लिए। लक्स कहता है ठीक है। बाहर आने के बाद लक्स कहता है तुमने मेरी मदद क्यों की। तो फिर लूसीफर कहती है क्या तुम्हें ब्लैक हीरो के बारे में पता है, एक अकेला ड्रैग नाइट जिसने पूरे के पूरे पुराने एम्पायर को अकेले हरा दिया। आज तक उसकी आइडेंटिटी का किसी को भी पता नहीं चला है, इसीलिए उसकी एक रिक्वेस्ट है कि वो ब्लैक हीरो का पता लगाए। ये सुन के लक्स थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कोई बात कर रहा रहता है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में। तभी उनमें से एक इंसान कहता है उसमें तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। और वहाँ पे लक्स और उसका बड़ा भाई रहता है फ्यूजल। फ्यूजल कहता है हम लोग को इसे किसी भी कीमत पे रोकना होगा। लक्स कहता है उसे समझ में आ रहा है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे मरने वालों की संख्या को कम से कम रखना चाहता है। ये सुन के फ्यूजल मुस्कुराता है। आगे में दिखाया जाता है लक्स सो रहा रहता है और सोचता है क्या ये एक सपना था। नींद खुलने के साथ ही लक्स काफी हैरान होता है क्योंकि उसके बगल में फिल्फी सो रही रहती है। तभी एक लड़की फिल्फी को बुलाने आती है और वो लक्स को देख के गलतफहमी का शिकार बन जाती है और स्कूल में ये बात फैल जाती है। आगे में दिखाया जाता है आईडी वो सारी बातें सुन के काफी गुस्सा होती है और लक्स से पूछती है कि आखिर वो वहाँ पे क्या कर रहा था। लक्स कहता है फिल्फी उसकी रूममेट है। और फिर वो बताता है कि वहाँ पे और कोई रूम नहीं था, इसीलिए हेडमास्टर ने अपनी बहन के साथ ही उसे रहने के लिए कह दिया। आयरी कहती है तो हेडमास्टर ने तुमसे कहा था, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और स्कूल के अंदर पहले ही तुम्हारे बारे में काफी सारी बातें होती रहती हैं। तभी लक्स कहता है उसने सोचा था कि वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करेगा, लेकिन आयरी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और उन लोगों ने जो भी चीजें डिस्कस की हैं वो उसे भूले ना। तो फिर लक्स कहता है वो समझ गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लक्स आता है किसी जगह पे अपने काम की रिक्वेस्ट को लेके और वहाँ पे जमीन पे लीशा सो रही रहती है। फिर लीशा उठती है और लक्स कहता है कि वो यहाँ पे एक जॉब की रिक्वेस्ट को लेके आया है जो कि यहाँ के इंपीरियल मैकेनिक ने की है। लीशा कहती है वो उसके सामने खड़ा है और फिर वो लक्स से कहती है कि उसने उसके वाइवर्न को ठीक कर दिया है। ये सुन के लक्स काफी हैरान होता है। फिर लीशा बताती है ऐसा इसलिए क्योंकि वो नाइट स्क्वाड्रन को ज्वाइन करने वाला है। वो एक स्पेशल यूनिट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेस्ट कैडेट ही आते हैं और लक्स का जो लेवल है ड्रैग नाइट का वो उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। फिर लीशा कहती है कि ये एक नई कंट्री है और इसे लक्स की मदद की जरूरत है। फिर लीशा उसकी वाइवर्न की तलवार को आगे बढ़ाती है
लक्स अपनी तलवार को लेते हुए कहता है वो जो भी कर पाएगा वो करेगा। फिर लीशा बताती है कि जब 3rd ईयर वाले वापस आ जाएंगे तो उसे पूरी तरीके से एकेडमी में ले लिया जाएगा। और फिर लीशा कहती है ये थोड़ा अचानक होगा, लेकिन क्या वो उसकी एक रिक्वेस्ट को ले सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों मार्केट में घूम रहे रहते हैं। लीशा कहती है एक दूसरे को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तभी लीशा कहने लगती है अगर उसने कोई गलती नहीं की तो यहाँ पे काफी अच्छा रेस्टोरेंट होना चाहिए। और फिर उन्हें एक रेस्टोरेंट मिल भी जाता है। वो अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन लक्स कहता है ये होटल काफी महंगा लग रहा है। लेकिन लीशा कहती है वो यहाँ की प्रिंसेस है। लेकिन तभी लीशा को एहसास होता है कि असल में वो अपना वॉलेट वहीं पे भूल आई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लक्स उसके लिए कुछ खाने के लिए चीज़ें खरीद देता है और वो उसे खा के काफ़ी खुश होने लगती है। फिर वो कहती है कई बार उसके दिल के अंदर दर्द होता है। ये सुन के लक्स कहता है क्या वो ठीक है? तो फिर लीशा कहती है उसे बस एक अच्छी जगह चाहिए आराम करने के लिए। लक्स कहता है उसे ऐसी जगह पता है। फिर वो उसे एक बेल टावर के पास ले आता है। लीशा कहती है ये जगह सच में काफ़ी कमाल की है। तो फिर लक्स कहता है उसे ये जगह तब मिली थी जब उसे यहाँ पे सफाई करने का काम दिया गया था। ये सुन के लीशा कहने लगती है क्या ये सही है? एक हैंडीमैन प्रिंस। लक्स कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं पे जो लीशा है वो काफी अच्छी ड्रैग नाइट है और साथ ही साथ वो एक वर्दी क्वीन है। ये सुन के लीशा सीधा बाउंड्री के ऊपर खड़ी हो जाती है और पूछती है आखिर क्वीन का मतलब क्या होता है, प्लीज मुझे बताओ लक्स, और आखिर वो किस तरीके से एक वर्दी क्वीन बनेगी। फिर वो कहती है तुम्हें पता होगा फॉर्मर एम्पायर के बारे में जिसने मेरे पेट के ऊपर वो निशान छोड़ दिया। 5 साल पहले पुराने एम्पायर ने मुझे पकड़ लिया था और वो अपने फादर के नाम पे एक होस्टेस थी जिसने पार्ट लिया था कूप डिटैट में। जो कूप डिटैट था उसे बिना किसी डिस्कशन के ही शुरू कर दिया गया। और ये जो निशान है उसके ऊपर ये सबूत है कि वो पिछले एम्पायर की एक प्रिजनर थी। लीशा हमेशा चाहती थी कि उसके फादर उसे बचाएं, वो कंट्री की जगह उसे चुने, लेकिन उन्होंने कंट्री को चुना और वो खुद सुसाइड भी नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए उसने फैसला किया कि वो एम्पायर की एक अच्छी मेंबर बन जाएगी। आगे वो कहती है कि वो एक अच्छी क्वीन बनने के लायक नहीं है, लेकिन जब उसके फादर की डेथ हो गई तो फिर वही बची, इसीलिए उसे नई प्रिंसेस बना दिया गया, वो भी तब जब उसके ऊपर ये निशान है। उसके बाद वो लक्स से पूछती है क्या ये उसके लिए मुश्किल था पुराने प्रिंस की जगह को छोड़ देना। आगे में दिखाया जाता है लक्स लेट के सोच रहा रहता है कि वो कभी भी एक अच्छा प्रिंस बन के कुछ नहीं कर पाया। फिर वो याद करता है कि तरीके से सभी लोग वहाँ पे मरे हुए थे। और फिर वो कहता है उसने कहा था कि जितना हो सके उतनी कम मौतें होनी चाहिए। ये कहते हुए वो अपने बड़े भाई की ओर देखता है और उसका बड़ा भाई पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है और कहता है उसने सिर्फ और सिर्फ उनकी मुश्किलों को कम कर दिया है, उन्हें फ्लूट का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा। और अगर वो लोग किसी एबेस को बुलाते तो उन्हें यहाँ पे सफाई करने में काफी दिक्कत होती है। तो फिर लक्स उससे पूछता है क्या ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? तो फिर उसका बड़ा भाई कहता है अगर वो उन्हें नहीं मारता तो आज नहीं तो कल वो लोग उसे मार ही देते। साथ ही साथ वो कहता है कि लक्स को इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो तो राजा बनने के लायक तक नहीं है, वो सबसे कमजोर है। तभी लक्स की नींद अचानक से खुलती है और वो उठता है और वहाँ पे वही बेल काफी ज्यादा जोर से बजना शुरू कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है उनकी टीचर सारे कैडेट को बता रही रहती है कि काफी बड़े साइज का एबिस अचानक से आ गया है और वो लोग अभी कुछ ड्रैग नाइट को भेज रहे हैं उन्हें रोकने के लिए। साथ ही साथ उन्हें थोड़ी सी बाहरी मदद भी मिलने वाली है। फिर लक्स भी वहाँ पे पहुँच जाता है। लीशा कहती है कि उन लोगों को अपने काम पे जाना है। लक्स पूछता है कैसा काम? तो फिर लीशा बताती है वो लोग नाइट स्क्वाड्रन है, जैसे ही कोई इमरजेंसी आती है ये उनकी ड्यूटी रहती है कि वो लोग वहाँ पे तुरंत जाएं। लक्स लीशा से ध्यान रखने के लिए कहता है। तो फिर लीशा कहती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं काफी ताकतवर हूँ। लूसीफर कहती है कि उन दोनों को यहीं पे रहना होगा क्योंकि वो लोग नए ट्रांसफर स्टूडेंट है। सारी के सारी नाइट स्क्वाड्रन वहाँ से चली जाती है। तभी आयरी पूछती है लक्स से क्या कोई दिक्कत है? लक्स कहता है एक लगातार 2 एबिस का सामने आना ये काफी अजीब चीज है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक काफी बड़ा सा पानी जैसा मॉन्स्टर पूरे जंगल में आग लगा रहा रहता है। लीशा वहाँ पे जाते ही उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। तभी एक आदमी फ्लूट को बजाता है। लीशा सोचने लगती है कि आखिर ये आवाज कैसी है। तभी वो एबिस अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है और काफी बड़ा धमाका करता है। तभी फीफी कहने लगती है कि उसे एक फ्लूट की आवाज सुनाई दे रही है। लीशा और साय के साथ ड्रैग नाइट उस एक्सप्लोजन से बच जाते हैं। तभी वहाँ पे एक इंसान कहने लगता है अंडों को फोड़ो और अंडे फूटते ही उसके अंदर से ग्रेसियन निकलने लगते हैं और वो काफी ज्यादा बड़ी तादाद में रहते हैं। तभी वो आदमी जिसने अंडे फोड़ने के लिए कहा था वो आ जाता है सामने अपने ड्रैग नाइट के अंदर। उसे देख के लीशा कहती है तुम तो इंपीरियल कैपिटल से हो ना? तो फिर वो कहता है उसका नाम वेलवेट है और वो एकेडिया एम्पायर के नाइट स्क्वाड्रन का चीफ है। ये सुन के लीशा कहती है इसका मतलब है कि तुम नए एम्पायर को धोखा दे रहे हो ना? तो वो कहता है नहीं, वो तो अपने सही रास्ते पे आ रहा है।
तभी वो फिर से फ्लूट बजाता है और सारे के सारे ग्रेसियन उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लीशा उनसे लड़ने की काफी कोशिश कर रही रहती है और वो उनमें से काफी सारों को मार भी देती है, लेकिन अभी भी काफी सारे बचे रहते हैं और वो साइड से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लीशा खुद को संभालती है और वापस हमला करना शुरू करती है, लेकिन तभी एक और पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ उनके बेस के ऊपर एक ड्रैगनाइट वापस आता है और फिर वो लोग बताते हैं कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। तभी आईडी पूछने लगती है लक्स से कि आखिर वो क्या सोच रहा है। लक्स कहता है कि उसे हेल्प करने जाना होगा लीशा को। आगे आईडी कहती है वो कभी भी एक वाइवर्न के साथ एक एबिस को नहीं हरा पाएगा और साथ ही साथ वो अपनी दूसरी तलवार का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। लक्स कहता है वो सब संभाल लेगा और वैसे भी वो अकेला नहीं लड़ने वाला है। और फिर वो कहता है लूसीफर से उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए और लूसीफर बस उसे देख रही रहती है। उसके बाद हमें वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीशा हेवनली वॉइस का इस्तेमाल करती है और फिर वो बाकी सभी से पूछती है क्या वो सभी ठीक है। तो फिर बाकी सभी कहने लगते हैं कि वो लोग अब लड़ने की हालत में नहीं है। लीशा कहती है वो उनके लीडर के ऊपर हमला करने जा रही है क्योंकि शायद वो उस फ्लूट की मदद से एबिस से हमला करा रहा है। तभी वेलवेट कहने लगता है कि तुम काफी घटिया प्रिंसेस हो, तुम्हें हमेशा एक आदमी की जरूरत पड़ती है जिसके ऊपर तुम निर्भर रह सको, तुम जैसे को उस थ्रोन के ऊपर बैठाना काफी बड़ी गलती थी। तो फिर लीशा कहती है इस तरह की बातें वही करता है जो कि काफी घटिया कंडीशन में रहता है। ये सुन के वेलवेट को गुस्सा आ जाती है और वो अपने सारे ग्रेसियन से हमला करने के लिए कहता है। वो सभी उस पे सामने से हमला कर रहे रहते हैं तो वेलवेट चुपचाप उसके पीछे से हमला कर देता है जिससे लीशा जमीन पे गिर जाती है। लीशा वापस उठने की कोशिश करती है लेकिन उसका ड्रैगनाइट नहीं उठ पाता है और उसके सामने तभी आ जाती है रेबल आर्मी जो कि पुराने एम्पायर को वापस लाना चाहती थी। तभी लीशा से लक्स कहने लगता है बस थोड़ी देर और, वो वहाँ पे बस पहुंच ही रहा है। लेकिन उतने में ही लीशा कहने लगती है वो कभी भी एक वर्दी क्वीन नहीं बन पाई, उसके लिए प्रिंसेस जैसा बिहेव करना ही काफी मुश्किल था, लेकिन वो इस आखिरी बार ये प्रूव करके दिखाना चाहती है। तभी वेलवेट अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है तुम सबसे घटिया हो। उसके बाद वो उसके यूनिफॉर्म के ऊपर स्क्रैच करके उसको फाड़ देता है जिससे वो सिंबल विजिबल हो जाता है। फिर वो कहता है क्या तुम्हें याद है तुम्हें ये निशान देने वाला मैं ही था। ये सुन के लीशा बिल्कुल चौंक जाती है और उसके बाद वो याद करने लगती है किस तरीके से उसने इसके ऊपर ये निशान दिया था और फिर वो अपनी तलवार को फेंकते हुए कहती है मुझसे दूर रहो। लीशा की तलवार से उसके चेहरे के ऊपर एक स्क्रैच आ जाता है जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है, अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है लक्स और उसकी तलवार को पकड़ लेता है। लक्स को वहाँ पे देख के लीशा काफी ज्यादा हैरान होती है और उसके बाद लक्स कहता है मैं कभी भी एक अच्छा प्रिंस नहीं बन पाया, मैं एक फेलियर था, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग तुम्हें पहचाने ऐसे इंसान के तौर पे जो कि क्वीन बनने के पूरी तरीके से काबिल है। ये सुन के लीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लक्स के वाइवर्न का हाथ टूट जाता है और उसके बाद लक्स का वाइवर्न भी वहाँ से गायब हो जाता है। वेलवेट अपनी तलवार निकालते हुए कहता है तुम कौन हो और तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, तुम कुछ भी नहीं कर सकते बेवकूफ। और तभी लक्स अपनी ब्लैक तलवार को निकालने लगता है और कहता है वायलेंट ड्रैगन जो कि गॉड के ब्लड और फ्लैश को भी खा जाता है, वो स्वर्ग के बादलों को काटता हुआ अभी बाहर आएगा। और उसके बाद वो बहामूत बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके पीछे काफी बड़ा सा रेड ड्रैगन आ जाता है। फिर वो अपने ड्रैगनाइट के अंदर पहुंच जाता है और उसका ड्रैगनाइट काफी खतरनाक दिख रहा रहता है। और फिर लक्स अपनी आंखें खोलता है। बहामूत को देख के वेलवेट की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है पिच ब्लैक डिवाइन ड्रैग राइड, ये नामुमकिन है, मुझे यकीन नहीं होता आखिर ये तुम्हारे पास कैसे है। और लीशा भी ये सब कुछ देख के काफी हैरान रहती है। आयरी को भी बादलों के गरजने की आवाज सुनाई दे देती है और वो बाहर आती है, लाल आसमान को देखती है और कहती है भैया आपने उसे इस्तेमाल करने का फैसला कर ही लिया। लूसीफर ये देख के कहती है वो तो ब्लैक हीरो है। दूसरी ओर लक्स इतनी तेजी के साथ ड्रैग राइड फोड़ रहा रहता है जैसे मानो वो पटाखे हो। वो पलक झपकते ही पूरे आसमान को लगभग खाली कर देता है। उसके बाद आयरी कहती है आज से 5 साल पहले कूप डिटैट के टाइम पे एम्पायर के पास 1200 ड्रैग राइड थे, लेकिन उन सभी ड्रैग राइड को एक ड्रैगनाइट ने तबाह कर दिया और वो ड्रैगनाइट था लक्स आर्केडिया। ये सब कुछ देख के वेलवेट कहता है तुम तो 7th क्राउन प्रिंस हो, तुम्हें इंपीरियल फैमिली का एक सेवियर होना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि तुम अपनी तलवार को हमारे खिलाफ आगे कर रहे हो, तुम्हें एक हीरो होना चाहिए। लक्स उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और कहता है रीलोड ऑन फायर और उसके पीछे एक काफी बड़ा सा सिंबल बन जाता है। वेलवेट उसे छोटा धोखेबाज कह रहा रहता है, लेकिन तभी लक्स सुपर स्पीड के साथ उसे काटता हुआ आगे निकल जाता है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। आसमान के काले बादल छट जाते हैं और धूप आने लगती है।
ये सब कुछ देख के लीशा की आंखों में आंसू रहते हैं। तभी आयरी कहती है उसने खुद ही एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो सबसे कमजोर है लेकिन वो कभी नहीं हारने वाला ड्रैगनाइट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। अब इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स आता है उसी पे डिपेंड करेगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के नीचे कमेंट करिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए।